हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये क्लास, ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर नॉन स्टॉप छपने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि पहले भी ये प्रश्न चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन है और संभावित नए क्वेश्चन है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। अगर आप चाहते हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पर डेली नई नई चतुर्थ श्रेणी की क्लासें अपलोड होती हैं। तो चलो मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम रोपवे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला रोपवे कौन से जिले में होगा? जयपुर, उदयपुर, जालोर या चित्तौड़गढ़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोपवे क्या होता है? पहले हम रोपवे को समझेंगे। रोपवे वो होता है जो मंदिर हो या कोई ऐसा स्थान हो जो डूंगर के ऊपर या चोटी के ऊपर हो। ठीक है ना, तो नीचे से ऊपर आदमी को जाने के लिए एक जो रोपवे लगाया जाता है, जो उसके माध्यम से डायरेक्ट ऊपर के ऊपर ही हम उस पर जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार से ये होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रथम रोपवे लगाया गया था जालोर जिले के अंदर। कहाँ पर लगाया गया था? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में लगाया गया था? बिल्कुल जालोर जिले में लगाया गया था। और जालोर में कहाँ पर लगाया गया था आपसे पूछे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीनमाल जो स्थान है जालोर में, क्या है? भीनमाल में जो सुंडा माता मंदिर है वहां पर ये लगाया गया था। 20 दिसंबर 2006 को ये लगाया गया था और इसकी लंबाई 800 मीटर है। ठीक है ना, 800 मीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का प्रथम रोपवे बिल्कुल जालोर में लगाया गया था, सुंडा माता के जो 20 दिसंबर 2006 को संचालित हुआ था। और इसकी लंबाई की बात करें तो 800 मीटर इसकी लंबाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सूर्य नगरी किसका नाम है? चलो बताओ, सूर्य नगरी किसका नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर? फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना, कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सूर्य नगरी, जिसे हम सन सिटी भी कहा जाता है, यह किसका नाम है? बिल्कुल बहुत शानदार जवाब होगा, सभी बहुत अच्छा कमेंट करेंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर को कहते हैं। ठीक है ना, जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर को सूर्य नगरी के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाएगा? जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रख लेना। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है ना, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को कहा जाएगा। मरु प्रदेश के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। और नीली नगरी आपसे पूछी जाए कि चलो बताओ, नीली नगरी किसे कहा जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। तो जोधपुर संबंधित हमारा डाउट क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मांड किसका प्राचीन नाम था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मांड किसका प्राचीन नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर, करौली, प्रतापगढ़ या बूंदी? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। मांड किसका नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मांड किसका प्राचीन नाम था? बहुत शानदार जवाब हो जाएगा आपका सभी का, जैसलमेर। ठीक है ना, मांड किसका प्राचीन नाम था? जैसलमेर का था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बात करें जैसलमेर की, ठीक है ना, बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में बाटी राजपूत जैसल सिंह द्वारा की गई थी। किसके? बाटी शासक राजपूत जैसल सिंह द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है वो मांड भी कहते हैं, वल्ल भी कहते हैं, दुगल भी कहते हैं। ठीक है ना, और अन्य बात करें जैसलमेर की तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी हमको क्वेश्चन याद होगा। ठीक है ना, जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से, सुनहरा शहर के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम भी है जैसलमेर का, जैसे म्यूजियम सिटी, जरोको की नगरी, राजस्थान का अंडमान है, हवेलियों के नगर हैं, रेगिस्तान का गुलाब है, वो किसे कहा जाएगा? जैसलमेर को कहा जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित हैं? कौन सा आभूषण हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रमजोल आभूषण। ये रमजोल आभूषण मारवाड़ यानी कि शरीर में किस भाग में पहना जाता है, किस भाग से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, रमजोल आभूषण की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो पैर में पहना जाता है। ठीक है ना,
पैर में पहना जाता है, जिसको हमारी देसी लैंग्वेज में बोले तो इसको पायजेब भी बोला जाता है, यानी कि पायजेब यानी कि पैर में पहनी जाती है, ठीक है ना। ये पैर में पहनी जाती है रमजोल आभूषण, जो एक घुंघरूदार होती है, इसके चारों ओर घुघरे होते हैं, ठीक है ना। चारों ओर क्या होते हैं, घुघरे होते हैं, और ये पैर में पहनी जाती है। जब ये चलते हैं तो ये बजती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रमजोल आभूषण कहते हैं। तो रमजोल आभूषण कहाँ पहना जाएगा, पैर में पहना जाएगा। प्यारे साथियों, हम डेली हमारी क्लास आती है, अगर आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ पढ़ेंगे, तो आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर जरूर करें, ताकि आप हर एग्जाम्स के अंदर सफल हो। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, बीएसटीसी की तैयारी करो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो, फटाफट से सभी साथी सब्सक्राइबर कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीपल पन्ना आभूषण है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीपल पन्ना आभूषण है, किसका आभूषण है, स्त्रियों के गले का, स्त्रियों की कमर का, स्त्रियों के सिर का, या स्त्रियों के कान का। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दो। पीपल पन्ना आभूषण है, किसका आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बात करें पीपल पन्ने आभूषण की, ठीक है ना, हम इसके समझते हैं। पीपल पन्ना आभूषण होता है स्त्रियों के कान का आभूषण है, किसका है, स्त्रियों के कान का आभूषण है। और एक कान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊपर की सतह पर पहने जाता है, ठीक है ना, कान के नीचे की सतह नहीं, ये ऊपर की सतह पर पहना जाता है, उसको पीपल पन्ना आभूषण बोला करते हैं, जो महिला के कान में पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिला है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, मीणा जनजाति का, ठीक है ना। मीणा जनजाति को भगवान मत्स्य अवतार का रूप भी माना जाता है। तो मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख हो जाएगा, मीणा जनजाति, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लांबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है। साथियों, ये क्वेश्चन पहले भी जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, यानी कि हर परीक्षा में पूछे जाने वाला, इसको हम रिपीटेटिव क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो बताओ, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लांबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उनको अपनी भाषा में, उनकी भाषा में, भील जनजाति की भाषा में कछाऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कछाबू कहा जाता है। अब प्रश्न आपको कैसे आता है मैं आपको बता दूं। प्रश्न आ सकता है कि चलो बताओ कछाबू किसे कहते हैं, प्रश्न आपका ऐसे भी आ सकता है। तो कछाबू किसे कहते हैं, जो भील जनजाति की स्त्रियां होती हैं, जो लांबा घाघरा जो दो कलर का होता है, काले और लाल रंग का होता है, उससे कछाबू कहा जाता है, ठीक है ना। तो कछाबू कौन पहनते हैं, भील जनजाति की महिलाएं पहनती है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छेड़ा फाड़ना क्या है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। छेड़ा फाड़ना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़ा फाड़ना की बात की जा रही है, ठीक है ना। तलाक है, पुत्र जन्म है, विवाह है या त्योहार है, बताओ छेड़ा फाड़ना क्या है। बहुत शानदार, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। आप कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम बेहतर से बेहतर आपकी क्लास लेके आएंगे। और हमारी क्लास में जो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, उसका हम निचोड़ आपको कराएंगे, आप कभी उस क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे। छेड़ा फाड़ना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़ा फाड़ने की बात करें तो ये भील जनजाति से संबंधित है। जब वर वधु या फिर पति पत्नी के जब बिगाड़ हो जाता है, तो उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों छेड़ा फाड़ना कहा जाता है, ठीक है ना। तो उनमें क्या होता है, जो अलग अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, तो तलाक को क्या कहते हैं, छेड़ा फाड़ना, इसका तलाक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। छेड़ा फाड़ने का अर्थ क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है, दारी संस्कार की जाति में प्रचलित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बात करें दारी संस्कारों की तो ये सहरिया जनजाति में प्रचलित है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, दारी संस्कार की जाति में प्रचलित है, सहरिया जनजाति में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, बताओ मेरे प्यारे साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को याद होगा, ठीक है ना, सभी को एक क्वेश्चन याद भी होगा। राजस्थान का कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान का कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाएगा, जैसलमेर का किला या फिर कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़ किला या रणथंभौर किला। चलो बताओ मेरे प्यारे, राजस्थान का गौरव, बिल्कुल बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान का गोल्डन फोर्ट के नाम से, बिल्कुल, जो जैसलमेर का किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जैसलमेर का किला है वो गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है,
मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में भी पूछा गया है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, 52,000 प्लस पदों पर भर्ती होगी। 10वीं पास आपका उसमें एग्जाम रहने वाला है। बहुत अच्छा पेपर आने वाला है, बहुत बड़ा कंपटीशन भी रहने वाला है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप अगर तुक्के जमाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी आप यहाँ से ही मार्क से हट सकते हो। किसी का सिलेक्शन होने वाला नहीं है, पढ़ेंगे तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? साथियों शिल्प कला, ठीक है ना, शिल्प कला शब्द को समझो, पत्थर कला, ठीक है ना, पत्थर पर कला, यानी कि शिल्प कला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध हो जाएगा? मेवाड़ क्षेत्र। याद रख लेना, प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी, ठीक है ना। तो गुलाबी नगरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 में भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी। साथियों मैंने आपको ये पहले की क्लास में भी क्वेश्चन बताया था, ठीक है ना, 2024 में कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी थी। मैंने आपको पहले ही क्लास में क्वेश्चन बता दिया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान के निवासी हैं, मैं भी राजस्थान का निवासी हूं। आप अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा मजदूर किस राज्य के देखते होंगे? बाहरी राज्य के जो मजदूर मजदूरी करने आते हैं, ठीक है ना, किस राज्य के सबसे अधिक आते हैं? आप अंदाजा लगाइए एक बार। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? सबसे ज्यादा मजदूर की बात करें राजस्थान में तो बिहार के हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा गरीबी भी अगर देश में बात करें तो बिहार के अंदर है, ठीक है ना। 2024 में भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी कौन से राज्य में थी? बिहार राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? बिल्कुल राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। ऐसे क्वेश्चन को याद रखना, यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। राजस्थान के सबसे ऊंचा जल प्रताप की यहाँ पर बात की जा रही है। चूलिया जल प्रताप, बेसरोडगढ़ जल प्रताप, मेथी जल प्रताप या कलाइना जल प्रताप? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप की बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप है चूलिया जल प्रताप, ठीक है ना। ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? चूलिया जल प्रताप राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें कौन सी नदी पर बना हुआ है तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप है चूलिया जल प्रताप। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर की बात करें तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? जोधपुर इसका राइट होगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर देख लेना, राजस्थान का लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर राजस्थान में जोधपुर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, सपेरा नृत्य किस जाति का नृत्य है? चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सपेरा नृत्य देखा होगा, लेकिन सपेरा नृत्य युगल नृत्य है, ठीक है ना। कौन सा नृत्य है? सबसे पहले तो हमने इसके बारे में जानेंगे। ये युगल नृत्य है। युगल का मतलब होता है दो लोग इस नृत्य को करते हैं, अकेला व्यक्ति इस नृत्य को नहीं कर सकता, ठीक है ना। सपेरा नृत्य है, ये युगल नृत्य है, इनको कपल नृत्य भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। सपेरा नृत्य किस जाति का नृत्य है, ये चीज बताइए आप। बिल्कुल नट्य जाति, कालबेलिया जाति या फिर भोपा या कंजर? चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। क्लास में मजा आने वाला है और क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट में आपको जरूर बताना है, क्योंकि साथियों आपकी ताकत ही हमारा विश्वास है, हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, चैनल को बढ़ाओ और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर बेहतर से बेहतर क्लासें मिलेगी। सपेरा नृत्य किस जाति का नृत्य है? चलो बताओ। बिल्कुल युगल नृत्य है, ये दो व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। सपेरा नृत्य कालबेलिया जाति का नृत्य है, ठीक है ना। इसका बी राइट हो जाएगा, कालबेलिया जाति का सपेरा नृत्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? यहाँ पर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था, ठीक है ना। महाराणा प्रताप की छतरी है बारडोली के अंदर। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया, ठीक है ना। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य, ये एक चरी नृत्य होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? राजस्थान के अंदर अनेक प्रथा हैं, अनेक रीति रिवाज हैं, उनके तहत राजस्थान निराला है। तो बताइए
चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, गुजर, कथोड़ी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। फटाफट से क्या करना है? कमेंट करना है। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? बिल्कुल सबसे अधिक जवाब आएगा आपका सभी का, ठीक है ना। गुर्जर जाति की जो महिलाओं द्वारा चरी नृत्य का आयोजन किया जाता है, चरी नृत्य किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नोगजा का जैन मंदिर किस जिले में? कौन सा मंदिर हो गया? नोगजा। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर में है, ठीक है ना। अलवर जिले में नोगजा का जैन मंदिर स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आजकल के ज़माने में तो हर जाति में प्रचलित है, ठीक है ना। हर जाति में ये चीज़ प्रचलित है। चलो बताओ, लेकिन क्वेश्चन अपना बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रेम विवाह का प्रचलन किस जाति में सर्वाधिक है? सबसे अधिक है। सबसे अधिक प्रेम विवाह किस जाति में प्रचलित होता है? जिसको हम बोलते हैं लव मैरिज। क्या बोलते हैं? लव मैरिज बोला करते हैं। प्रेम विवाह का प्रचलन मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें किस जाति में सर्वाधिक है, तो इनका राइट डायरेक्ट नॉन स्टॉप हो जाएगा ग्रासीय जाति। जो ग्रासीय जाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रेम विवाह होते हैं, ठीक है ना। तो इसका सी राइट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? आजकल के जमाने में मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकता सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना। संघर्ष करो, संगठित रहो, बिल्कुल वो नारा याद आता है। किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? बिल्कुल एकता होनी चाहिए, ठीक है ना। एकता होनी चाहिए। तो बताइए कौन सी जनजाति में सबसे बड़ी उनकी एकता है, विशेषता? बिल्कुल भील, कंजर, सैरिया या डामोर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो एक कंजर जाति होती है, ठीक है ना, ये कौन सी जाति है? कंजर जाति है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये एकता में रहती है, एकजुट रहती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है, कंजर होने वाला है। कंजर जाति से संबंधित एक क्वेश्चन और है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसी कौन सी जाति है जो मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डाला करती हैं? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं, तो वो प्रथा कौन सी जाति में प्रचलित है? वो भी कंजर जाति में प्रचलित है। प्रश्न आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो प्रश्न आ भी गया है, मैंने पता नहीं था कि क्लास के अंदर ये प्रश्न भी होगा। मरने वाली व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जाति में है? बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंजर जाति में है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। केसर काल में घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग, वाह वाह, ये किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? केसर काल में घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग, अरे ये किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल पाबू जी के लिए, ठीक है ना। पाबू जी केसर काल में घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगी? पाबू जी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होने वाला है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बी राइट आंसर होने वाला है। पाबू जी ऊँटों के लोग देवता भी हैं, ठीक है ना, और ऊँटों के देवता भी हैं। ऊँटों की बात करें तो जब ऊँट बीमार हो जाते तो किसकी पूजा अर्चना की जाती है? पाबू जी की अर्चना की जाती है। इनको ऊँटों का देवता भी इनको जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वे लोग देवता जो धनी लोगों को लूटकर उसका धन गरीब एवं जरूरतमंदों को बांट दिया, ऐसे लोग देवता होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे लोग देवता होने भी चाहिए। वह लोग देवता मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो धनी लोगों को, जो धनवान लोगों को लूटकर उसका धन गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे, कौन से लोग देवता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो बताओ फटाफट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपके सामने, ठीक है ना। वो लोग देवता जो धनी लोगों को लूटकर उसका धन गरीबों को बांटते थे, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर होने वाला है डूंगर जी और जवार जी, ठीक है ना। डूंगर जी और जवार जी ऐसे लोग देवता थे जो धनी लोगों को लूटकर गरीब लोगों को बांटा करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बदाना माता, ठीक है ना। किसकी पूजा की जाएगी? बदाना माता की। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता ने चलाया गया था? सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? ये किसके द्वारा चलाया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैंने आपको पहले ही क्लास में भी बताया था, ठीक है ना। और एक बात और है, जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, रुचिता मैडम की क्लासें भी हमारे चैनल पे आती है, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको रुचिता मैडम की क्लासें हैं उनको भी देखना, वो भी शानदार आपको पढ़ाएगी, बहुत शानदार तैयारी कराती हैं। तो उनकी क्लासों को आपको जरूर देखना, वो प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देखना है। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? रामदेव जी द्वारा। लोक देवता रामदेव जी का मंदिर कहां पर है? रामदेवरा जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सी राइट आंसर हो जाएगा। लोक देवता रामदेव जी ने जम्मा जागरण अभियान चलाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
क्वेश्चन है साथियों अपना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड के अंदर और लेब असिस्टेंट परीक्षा, बीएसटीसी परीक्षा, सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, बीबी लाल या एमडी खत्री, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों रतन चंद्र अग्रवाल ने। किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये नीम का थाना जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? ये एक ताम्रयुगीन स्थल है। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्ञानेश्वर सभ्यता की बात करें तो यहाँ के मकान जो खुदाई के अंदर मकान मिले थे वो अब मकान पत्थरों के मिले थे। यहाँ पर ईंटों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था। यानी कि मकान में जो खुदाई की थी वहाँ पर ईंटों के बिल्कुल भी प्रमाण नहीं मिले, यहाँ पर ओनली पत्थरों के मकान मिले हैं। और यहाँ पर ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज की थी राव चंद्र अग्रवाल ने की थी, ठीक है ना। वहाँ पर बहुत सारे उपकरण भी मिलेंगे जो तांबे के थे, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, दोरी, पेचदार, सिरावाल, उससे बहुत सारे वहाँ पर अवशेष भी मिले हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और बात करें ज्ञानेश्वर सभ्यता को तो इसके ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ज्ञानेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? चलो बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है और ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर? चलो बताओ किस जिले में बालाथल सभ्यता होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। सर बालाथल सभ्यता की बात करें तो उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है। बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों बालाथल सभ्यता की तो ये बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले से लगभग 42 किलोमीटर, ठीक है ना, 42 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में जो बेड़स नदी है उसके निकट वल्लभ जो नगर है, ठीक है ना, उसके तहसील में स्थित एक ताम्रयुगीन पाषाण है, वहां पर इसके अवशेष मिले हैं। तो बालाथल सभ्यता किस जिले में है? बिल्कुल उदयपुर शहर से 42 किलोमीटर दूर ये सभ्यता स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया? भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान के किस स्थल से एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है भाई साहब। चलो बताओ राजस्थान के किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये पाया गया था, कहां पर पाया गया था? बिल्कुल बागोर कस्बे में, ठीक है ना। बागोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहां पर एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया था, ठीक है ना। बागोर से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, बागोर कस्बा से ये प्राप्त हुए हैं। बागोर कस्बे की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा से लगभग 25 किलोमीटर जो कोटारी नदी है उसके किनारे ये एक टीला है, वहां पर इसका बात करें तो इसका नेतृत्व डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र ने किया गया था, ठीक है ना। तो इसका अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। जाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करो सभी विद्यार्थी, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। जाड़साई सिक्का मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी रियासत में प्रचलित था? कोटा, जोधपुर, मेवाड़ या जयपुर? चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ जाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल इसको राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में, ठीक है ना। जिन्होंने जयपुर राइट आंसर लगाया उसका राइट आंसर होने वाला है। बात करें जयपुर के जो कछवा नरेश थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, जो कछवा वंश के नरेश थे उन्होंने मुगल काल में जाड़साई सिक्के चलाए थे। कौन से काल में? मुगल काल में जाड़साई सिक्के चलाए थे जो तोल में 1 तोला के थे, यानी कि तोल में 1 तोला के थे। तो इसको मेरे प्यारे विद्यार्थी किसने चलाए थे? जयपुर के जो कछवा नरेशों ने मुगल काल में जाड़साई सिक्के चलाए थे, तो इसका जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। ये अगर जाड़साई सिक्के को तोल करे तो ये एक सिक्का 1 तोले के था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? मैंने आपको पहले ही बता दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मत्स्य जनपद की राजधानी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका बेराट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? बेराट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेराट को विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, इसको विराट नगर के नाम से भी जाना जाता था, वर्तमान में इसे बेराट के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर को जंगल देश के नाम से जाना जाता, ठीक है ना, जंगल देश को बीकानेर को जाना जाता था। बीकानेर की स्थापना की बात करें तो राव बीकानेर 1465 में बीकानेर की स्थापना की थी। पहले राती घाटी तथा उसके बाद ऊन का घर के नाम से भी प्रसिद्ध बीकानेर रियासत जंगल देश के नाम से भी जानी जाती है। राती घाटी के नाम से भी बीकानेर को जाना जाता है, ठीक है ना, ऊन का घर का नाम से भी बीकानेर को जाना जाता है, उसके साथ साथ जंगल देश के नाम से भी बीकानेर को जाना जाता है। तो साथियों आज की क्लास में हमने चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी राजस्थान पुलिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो इससे प्रश्न आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से क्लास को देखा है, देखिए और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अगली क्लास बहुत जल्दी आपके लिए आने वाली है।